हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्ड करना सीखेंगे। मैक्रो बेसिकली एक्सेल में एक तरह का रिकॉर्डिंग टूल्स है। कई बार आपको एक्सेल के अंदर बड़े बड़े फॉर्मेट बार बार रिपीट करने पड़ते हैं, आपको टाइप करना पड़ता है बार बार, या बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको रिपीट करनी पड़ती है, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो मैक्रो क्या करता है, आप किसी भी फॉर्मेट को, बड़े फॉर्मेट को या कैलकुलेशंस को एक बार मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर जब कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप एक शॉर्टकट की के थ्रू उसको असाइन कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। तो चलिए करके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक एम्प्लॉय प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रखी है, और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे हर 15 दिन के अंदर टाइप करनी पड़ती है। तो मुझे बार बार ऐसा नहीं करना पड़े, टाइप नहीं करना पड़े, इसके लिए मैं इसको मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड करूँगा, और फिर अप्लाई करके हम देखेंगे, और इसके क्या बेनिफिट्स है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले व्यू मेनू के अंदर जाना पड़ेगा। व्यू मेनू के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट के अंदर आपको मैक्रोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। मैक्रोज बटन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। पहला है व्यू मैक्रोज, दूसरा है रिकॉर्ड मैक्रोज, और तीसरा यूज रिलेटिव रेफरेंसेस। तो आपको रिकॉर्ड मैक्रो बटन पे क्लिक करना है, और रिकॉर्ड मैक्रो बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सबसे पहले आपको मैक्रो नेम देना है। तो चलिए मैं मैक्रो नेम देता हूँ। मैक्रो नेम में दे रहा हूँ डेटा प्रोजेक्ट। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने मैक्रो नेम दिया डेटा प्रोजेक्ट, तो इन डेटा और प्रोजेक्ट के बीच में स्पेस है, तो ये मैक्रो नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो स्पेस है आप उसको फिल कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू। तो मैं डेटा और प्रोजेक्ट के बीच के अंदर अंडरस्कोर दे दूंगा इस तरह से। उसके बाद आपको एक शॉर्टकट की असाइन करनी पड़ेगी। मैं शॉर्टकट की असाइन करता हूँ। मैं शॉर्टकट की असाइन कर लेता हूँ यहाँ, कंट्रोल जी असाइन कर लेता हूँ मैं। उसके बाद आपको एक स्टोर मैक्रो इन वाला जो ऑप्शन है, इसके आप नीचे आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है दिस वर्कबुक। इसका मतलब ये आपने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो केवल इसी वर्कबुक के अंदर अप्लाई होगा। दूसरा न्यू वर्कबुक, इसका मतलब ये है कि आप ये जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये नई वर्कबुक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है ऑप्शन है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। इसका मतलब ये है आप किसी भी वर्कबुक के अंदर ये जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दिस वर्कबुक लेता हूँ अभी, दिस वर्कबुक। ओके बटन पे क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे एक्सेल में नीचे की साइड में बॉटम लेफ्ट के अंदर रेडी लिखा हुआ, उसके आगे एक बटन है। इसका मतलब ये है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए मैं एक नई शीट खोलता हूँ, और नई शीट के अंदर मैं एक फॉर्मेट क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं एम्प्लॉय आईडी लेता हूँ। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसके बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट सोल्ड, जो भी आपने प्रोडक्ट सोल्ड किया है, ये नहीं, रीजन लेंगे हम पहले, रीजन। उसके बाद प्रोडक्ट सोल्ड, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, प्रोडक्ट सोल्ड। उसके बाद लेंगे हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड हो गया। और उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। उसके बाद लास्ट में हम टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेते हैं। और टोटल के अंदर एक फार्मूला डाल देते हैं हम, यानी आपने जो क्वांटिटी है, आपने क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट प्राइस से, तो इनका टोटल निकल जाएगा। तो ये हमने एक फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है। अब इस फॉर्मेट को रिकॉर्ड हो चुका है, तो नीचे हम सब टोटल भी कर देते हैं, फार्मूला डाल देते हैं इज इक्वल टू सम, और ये जितना भी टोटल आया है इनको सेलेक्ट करके इनका सम निकाल देते हैं, टोटल सम वगैरह। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। हम एम्प्लॉयड आईडी डाल देते हैं 1 2
3 के बाद 4 5 6 7 8 9 और फिर आ गया 10। एक बार एम्प्लॉय नेम भी डाल देते हैं, थोड़ा सा करके देख लेते हैं हम। अमित शर्मा, राहुल झा, कविता शर्मा, मुकेश गुर्जर, दिव्या शर्मा, रेनू भडाना और नितिन वर्मा, उमा नामा, जया, उसके बाद कविता या निहारिका, ये हमने कर दिया। रीजन में यहाँ डाल देता हूँ ईस्ट। प्रोडक्ट सोल्ड कौन सा हुआ, प्रोडक्ट हुआ मान लीजिए एलईडी, और क्वांटिटी जो सोल्ड हुई है वो 500 और जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 25,000 टोटल यहाँ आ चुका है। और इस तरह से हमने कर लिया। मान लीजिए ये तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हमें ब्लैंक फॉर्मेट चाहिए क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद में आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप एक्सेल शीट के बॉटम लेफ्ट के अंदर आप बटन देख रहे हैं, इस बटन पे क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं, या आप मैक्रोस के अंदर जाएंगे और मैक्रोस के अंदर आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन दिखाई देगा, तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। अब मुझे अप्लाई करना है, मान लीजिए इन फ्यूचर मुझे अप्लाई करना है, तो आपको केवल उस शीट पे जाके आपको शॉर्टकट की असाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कंट्रोल जी किया, शॉर्टकट की असाइन की थी मैंने कंट्रोल जी, तो मैं केवल कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो जो फॉर्मेट मैंने वहाँ बनाया था, रिकॉर्ड किया था, वो देखिए बड़ी आसानी से यहाँ अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से मैक्रो जो है आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता है। तो जो भी आप इन फ्यूचर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस या फॉर्मेट्स आपको जो बार बार रिपीट करने होते हैं, तो उनको आप मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर शॉर्टकट की के थ्रू असाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।